नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, आज के पाठ में लंका कांड के दोहा संख्या 46 से दोहा संख्या 50 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभुपद कमल शीस तिन नाये देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालू मरकट भटनाना जातु दान प्रदोष बल पाई धाये करी दिस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे जय तय कटकटाई भट फिरे। द्वैदल प्रबल पचारी लरत सुबट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सबकारे नाना भरन बली मुख मारे। सबल जुगल दल संबल जोधा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस वानर महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते यानी वीरता दिखाते हैं। प्राबिट सरद पयोध घनेरे लरत मनहु मारुति के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अतिकाया विचलत सैनिकी इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष में अति अधियारा वृष्टि हुई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। देखी निविड़तम दसहु दसी कपिदल भयो सुखवार। एक ही एक न देखई जय तय करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल मरगुन गुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े।
पुनि कृपाल हस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयो प्रकाश कतहूँ तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया। जैसे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालू बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पटक ही धनी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गर्जहि भालू बली, मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निशा जानी कपिचारियु, आनी आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबही, भये विगत श्रम वानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहेसी सुभट के सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संधारा, कहूँ बेगी का करिए विचारा। वह लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उन्होंने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार है, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनौ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम्हें सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेहु कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्याक्षिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बल गहन, गुनागार घन बोध। शिव विरंज जेहि सेवही, तासु कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन है। और शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परिहरि भैरु देहु वे देही, भजऊँ कृपा निधि परम स्नेही। ताके वचन बान सम लागे, करिया महु करी
जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भये सिनत मरते तो ही, अब जनि नयन देखावसि मोहि। तेहि अपने मन असनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुंह न दिखा। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोल्यो घननादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भुनि, बिनु माँ बिनु सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाज़ों पर जा लगे। कौपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहलु भयो घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल यानी शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ढाए महीधर शिखर कौटिन्य, विविध बधी गोला चले। गहरात जिमी पविपात गर्जत, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन, जर्जर भय गई सैल ते ही गढ़ पर चला। वही जह सोत है निशिचर भय। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो। योद्धा जैसे ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलने हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतर्यो वीर दुर्ग तैं, सन्मुख चलो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसके सामने चला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। कह कौशलाधीश दौ भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्रुवीद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हटि मार्यो वही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावई बहु नागा। जह तह परत देखा वही वानर, सन्मुख होई न सके
ते ही अवसर वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन में देखा, किन्हीं सीजहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, उनको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।